मियां साहब, अब ये बात हो रही है कि आपकी पार्टी अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलके ऐसी तरमीम लाना चाहती है कि जहां पे इंसाफ आपके घर की लौंडी बन जाएगा, आपके घर का चौकीदार बना होगा, आपके दरवाजे के सामने बैठा होगा, आप कहेंगे चाय लेके आओ तो वो चाय लेके आएगा, आप कहेंगे फलां को अंदर कर दो तो वो फलां को अंदर कर देगा। ये वाली तरमीम लाना चाह रहे हैं आप, और ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को उस तरह ट्रांसफर किया जाए जिस तरह आप अपने जिले के डीसी को ट्रांसफर करवा के राजनपुर भेज देते हैं। हबीब अकरम साहब, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए अदलिया के हवाले से, घर की लौंडी या बाकी जो आपने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ सकता हूँ। और अगर नहीं क्यों पढ़ सकते हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़े? आप देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए मियां साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब के घर जेल, मतलब उनकी वो थंब इम्प्रेशन लेने के लिए भी माशाल्लाह अदालती अमला खुद पहुंच जाता है। अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो है ना, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। नहीं, आप ज़राए अबलाग सरकारी वसाइल से इस्तेमाल करके ये कहें कि ये मुहिब्बी है, ये चोर डाकू लुटेरा है, ये गद्दार है, और ये आज की नौजवान नस्ल के ज़हनों में बैठा दिया जाए, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन जावेद लतीफ साहब, इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि एक इदारा जो इंसाफ करता है फिर उसके पर काटने की कोशिश की जाए ताकि किसी और को भी इंसाफ ना मिल सके। देखें, जहां तक उस्मा ये बात है ना, मैं किसी तौर पर भी इस चीज का हामी नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने हक में कोई आइन कानून में तरमीम करते हैं अपने लिए, तो ये जहन में रखें कि उसका मौका आपके फायदे तक शायद पहुंचे ना पहुंचे, मगर आपका बुरा वक्त जब आता है उसके लिए वो इस्तेमाल हथियार जरूर होता है। ये एक हिस्ट्री है दुनिया की, और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री ये रही है। आप देखें ना, नैब में जो तरमीम की गई, भाई आप देख भी रहे थे कि आपको ये 3, 4 साल 5 साल तो आपको कोई सी नैब के केस का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर आपने फिर भी आइन में तरमीम की नैब के हवाले से, तो उसका फायदा आपके मुखालिफ को मिला। भाई मिलना चाहिए, जो सही बात है सही है। नहीं मियां साहब, तो आपके मुखालिफ को नहीं मिला, बात को आपकी अपनी हुकूमत भी ऐसा लग रहा है कि इसी तरमीम का फायदा उठा रही है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक आप ही के डिस्ट्रिक्ट का एक केस आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक एंटी करप्शन की दरखास्त है और ये मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। इसमें जो केस बनाया गया है पब्लिक हेल्थ का, ये बनाया गया है टोटल 39 करोड़ रुपए का। जो मेरी मालूमात हैं और जो मैंने थोड़ा सा स्टोरी पे काम किया है, मुझे पता चला है कि ये केस अरबों रुपए का है, लेकिन इसको 50 करोड़ से नीचे रखना है। ये बताएं कि आपकी हुकूमत में फिर ये भी तो हो रहा है ना? मैं को थोड़ा मुझे इस केस के हवाले से इल्म है जी कि ये वाकयातन 39 करोड़ का नहीं है, ये 50-60 अरब का केस है। अच्छा। ये बात दुरुस्त है। अच्छा। और ये भी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ अदवार में जो भी कोई बाइख्तियार लोग होते हैं उनकी सरपरस्ती में ये सारा कुछ होता रहा। ये आप ही की हुकूमत में हुआ है ना? यहाँ बात अब भी इमरान खान की हुकूमत है। नहीं, ये काम शुरू हुआ था इमरान खान के दौर से। एफआईआर की मैं आपको डेट पढ़ के सुना दूं। देखिए, अब आप हर मामले को सियासी बनाएंगे। आप ये देख लीजिए कि इसमें डेट क्या है। ये डेट अगस्त की है, अगस्त 2024 जी। ये देख लें, मुकदमा नंबर है 28/2024। ये जिस मुकदमे की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपने अच्छा किया, चलें एक अवामी इशू है और हमारा और आपका पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है जो खा गए। और मुझे अंदेशा है कि जिस तरह इस तरह के बड़े स्कैंडल सामने तो आ जाते हैं, मगर बंदर बांट करके पैसे तकसीम आपस में करके तो फिर ये कौमी खजाना जो है इसका मलबा किसी पे डाल के हमेशा के लिए फाइल बंद हो जाती है। मुझे अंदेशा है। आप कह रहे हैं ना कि जो नैब तरामीम में जो फायदा सिर्फ चंद लोगों को पहुंचे, चंद लोग, वो आपकी गवर्नमेंट के अंदर दर्ज होने वाले मुकदमात अब ये देख के बनाए जा रहे हैं कि ये मामला 50 करोड़ का ना पहुंचे, नीचे नीचे कर रख लें, सौदेबाजियां भी हो रही हैं ताकि नैब के दायरे इख्तियार से ही बाहर ये काम भी तो हो रहा है। ये सलीम साहब, अपना हबीब अकरम साहब, अफसोस से ही कह सकता हूँ, कल भी आपने एक शो देखा है और कल भी अगर
मैं समझता हूँ कोई कंटेनर नहीं लगना चाहिए था, बिल्कुल ओपन छोड़ना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चल सकता कि इनकी नीयत क्या है। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में क्या सारे चीजें दाखिली तौर पे हुई थी या खारिज में भी कुछ था? 2000 जब वो 2000 में बाहर गए थे तो उस वक्त सारी चीजें दाखिली सतह पे नहीं हुई थी, कुछ बाहर से भी हुआ था। ये तो इमरान खान साहब तो भी अंदर है, उसकी वजह नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं, क्या नवाज शरीफ ने सारा कुछ सहने के बावजूद 9-10 मई किया था? लेकिन जावेद लतीफ साहब अभी रिसेंटली जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 9 मई का जिक्र तक नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही 9 मई चल रहा है, अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई की कोई बात नहीं हुई, तो इससे हम क्या समझे? देखें, बात यह है कि 9-10 मई का जिक्र नहीं होना चाहिए, आज के बाद मैं नहीं करता। नंबर 1, क्या नवाज शरीफ अब जो बाहर गए थे तमाम तर मसाइब सहने के बावजूद, जहर लेने के बावजूद, बेटी जिस तरह गिरफ्तार की गई, सब कुछ सहने के बावजूद 9-10 मई किया था या पीपल्स पार्टी ने 9-10 मई किया था? इसलिए इस केस को, इमरान खान के को आप खुदा के लिए उससे मुमासलत न किया करें। इमरान खान पर भी अभी इल्जाम है, साबित नहीं हुआ 9 मई इमरान खान पे अभी। मगर मुझे ये बताएं, 1.5 साल होने को है, किसी एक को सजा मिली है 9-10 मई की? भाई ये तो आप मानते हैं ना कि 9-10 मई हुआ है। एक सेकंड, शवाहिद पेश करते अदालत के सामने सजा हो जाती। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमत जितनी बाइख्तियार होती है तो फिर आप ये कहते हैं हुकूमत करने की फिर जरूरत क्या है, आपको बाहर आ जाएं। वैसे आज अली मोहम्मद खान साहब भी ये बात कर रहे थे, जावेद लतीफ साहब। चले, उसकी मेहरबानी है कि उसने ये इकरार कर लिया। ये क्या दावा है कि अच्छा हम हुकूमत में 2/3 थे तो तब भी हमारी हुकूमत नहीं थी, अब हुकूमत में है तो अब भी हमारी हुकूमत नहीं है। आपको भी मैंने आप ही के डिस्ट्रिक्ट की एक मिसाल दी है, आप कह रहे हैं कि हाँ ये भी ठीक है, ऐसा हुआ तो है, लेकिन ये अरबाब इक़्तिदार को दरखास्तें की जा सकती है। ये दरखास्तें करने के लिए हुकूमती पार्टियां वजूद में आती हैं। मैं तो बल्कि मुझे इल्म मालूम हुआ है कि जो मुल्ज़िम है उनकी गाड़ियों से 20-20, 15-15 करोड़ रुपया उनकी गाड़ियों से निकला है, जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं। अच्छा, तो फिर भी यार देख रहे हैं हम तो हुकूमत आप ही की है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, वजीर आला भी आपकी हैं, वजीर आजम भी आपके हैं, और इन दोनों के दरमियान चचा भतीजी का रिश्ता भी है। हाँ, अच्छा। और आप एक ऐसे केस में पकड़े गए थे जिसमें हमारी आज की मोहतरमा वजीर आला साहब का नाम, वजीर आला साहिबा का नाम आया था और आपको अंदर जाना पड़ा था। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद इदारा अदलिया ही है जिससे इस वक्त अवाम को उम्मीद बाकी बची है, और अवाम भी अदलिया की तरफ ही नजरें जमाए बैठी है। अल्लाह की जात के बाद अब अदलिया ही है जो अवाम को इंसाफ दिला सकती है। इस बार अदलिया ने भी अवाम की बदहाली और अवाम की इल्तिजाओं को देखते हुए इंसाफ को कायम रखने का फैसला किया, और वो बहादुर जजेस जिन्होंने प्रेशर लेने से और गलत फैसले करने से साफ इनकार कर दिया। और यही बातें जाली मैंडेट पर आई हुकूमत से हजम नहीं हो रही, क्योंकि नाज़रीन वो हुकूमत जो आई ही जाली मैंडेट पर हो और उसे अवाम की क्या परवाह हो। अवाम का मैंडेट चोरी करने के बाद अब वो बहादुर जजेस को किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, और अभी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जाली तरामीम करके दोबारा से अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जजेस जो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को इनके ओछे हथकंडे अपनाने से रोक रहे हैं और इनके खिलाफ फैसला करने के लिए तैयार हैं या इनके सामने डट कर खड़े हैं, उन बहादुर जजेस को नुक्कड़ में लगाने के लिए ये आइन में तरामीम करके उन्हें दोबारा से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये पुलिस और बाकी इदारों में अपनी मर्जी की तरामीम करते हैं, जिसको चाहे तबादला कर देते हैं, जिसको चाहे फारिग कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, उनसे रियासती मशीनरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब नून लीग वाले ऐसी तरामीम करना चाहते हैं जिससे ये चाहते हैं कि जजेस को नुक्कड़ में लगाया जाए, और अगर कोई भी जज इनके खिलाफ जाकर फैसला करने की कोशिश करेगा, उन्हें प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके ऐसा करने से रोका जाएगा, और उन्हें अवाम के हक में इंसाफ करने से भी रोका जाएगा। या फिर दीगर आइन में इस तरह की तरामीम कर दी जाएंगी जिससे जजेस खौफजदा होकर इस तरह का कोई भी फैसला करने से गुरेज करेंगे। और वो बहादुर जजी जो इस वक्त अवाम के साथ डटकर खड़े हैं और इंसाफ के हक में फैसले कर रहे हैं, वो जजीज प्रेशर में आकर इस तरह के फैसले करने से बाज आ जाए और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के साथ मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, इस बार जजेस ने ठान ली है कि वो हक के साथ खड़े हैं और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, और वो हक के साथ डटकर खड़े रहेंगे। अगर इन्होंने किसी भी तरह से ये जालसाजी के जरिए आइन में तरामीम कर भी दी तो वो फिर इस के हक में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब ये फैसला बहादुर जजेस के हाथ में जाएगा तो फिर वो इनकी की गई तरामीम को उड़ा कर रख देंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।